आप लोग आ जाइए सामने, इधर बैठिए, सामने बैठिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पीछे के जो पार्ट्स में पढ़ाई किए थे, वो पीछे के पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल, यानी आर्टिकल सेशन हमारा चल रहा है, जो कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बिना आर्टिकल का नाउन होगा नहीं। तो जहां भी हम नाउन का प्रयोग करेंगे वहां आर्टिकल्स है। फिर आर्टिकल्स में हमने कई चीजें आपको बताया है। सबसे पहले हमने आपको बतलाया था कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो आपने कहा था कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है, ऐसे आर्टिकल कुछ होता नहीं है। फिर आपने ये भी जाना था कि आर्टिकल के अंतर्गत ए एन द को रखा जाता है। ए क्या है, एन क्या है, द क्या है, ये आपने जाना था कि ए और एन जो होता है वन का वीक फॉर्म होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव का पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के वीक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ए और एन में रखा गया। जबकि दिस और दैट को द की मतलब दिस और दैट का ही वीक फॉर्म होता है, जिसको द कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप पढ़े टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में आता है टी द और इंडेफिनेट में आता है ए और एन। तीसरा पॉइंट आप पढ़े आर्टिकल में प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल का यूज कितने फॉर्म में होता है? दो। एक होता है वीक फॉर्म, एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। आपने भी पढ़ा है वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे ए को अगर अ पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वीक फॉर्म होता है। लेकिन ए का उच्चारण अगर ए के रूप में होता है तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। टी को द पढ़ते हैं तो क्या होता है? वीक फॉर्म। और टी को दी पढ़ते हैं तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। कब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पीछे के आप पार्ट 3 में जाकर के वीडियो को देख लेंगे। अब आज जो आप पढ़ेंगे उसमें फिर हमने चौथा पॉइंट में पढ़ाया था पोजीशन ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल का यूज कहां कहां होता है, कंडीशन क्या है, कैसे होता है वो नहीं, कहां कहां होता है। उसमें भी आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें द और एन सबका चला था, डेफिनेट और इनडेफिनेट का। फिर पांचवा पॉइंट में हमने आपको पढ़ा यूज ऑफ द। फिर पढ़ा है नो यूज ऑफ द। फिर मैंने पढ़ा है पीछे के वीडियो में आप देखें पार्ट 3 में और पार्ट 4 में यूज ऑफ ए एन। क्या पढ़े पार्ट 4 में? यूज ऑफ ए एन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नो यूज ऑफ ए एन, यानी ओमिशन ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग हम लोग कहां कहां नहीं करेंगे। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में आता है। इसको इंडेफिनिट आर्टिकल इसीलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ए और एन किसी नाउन के डेफिनिटनेस का बोध कराता नहीं है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहां होता है वो तो आपने पढ़ लिया पार्ट 4 में। नहीं पढ़े हैं तो पीछे के वीडियो को जाकर देखेंगे। प्रिंस इंग्लिश एकेडमी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आपको पार्ट 4 में सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब पार्ट 5 आज हम लोग देखेंगे और इसमें चलेगा आर्टिकल का लास्ट पॉइंट नो यूज ऑफ ए एन, कि आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं करेंगे। तो आप लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या हो गया बताइए, बोलिए क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल में आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? नो यूज ऑफ ए एन। नो यूज ऑफ ए एन, यानी ए एन जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग कहां कहां हम नहीं करेंगे, ये आपको जानना है। तो इसका बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले जानना कि ए एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। कहा नहीं करेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ए नाउन विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ए एन का। जैसे कौन है? सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। महात्मा गांधी कौन है? प्रॉपर नाउन है। ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन है। पटना क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ए एन का। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता नहीं है। तो आप भी लिखिए, रूल 1 में लिखिए सब लोग कि ए एन का प्रयोग जब भी होगा, सॉरी, ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होगा। किसके पहले नहीं होगा? बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कहेंगे कि हम बिहार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिहार में। आप नहीं लिख सकते कि आई लिव इन ए बिहार। आई लिव इन ए बिहार अगर आप लिखते हैं तो बिहार यहाँ पर पीएन है। पीएन का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप तो कहेंगे सर चलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आई लिव इन एन बिहार कर सकते हैं ना। ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो एन का कर दीजिए।
तो आपको मैं पहले ही बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले ना ए का प्रयोग होता है ना एन का प्रयोग होता है। इसका सही कंसेप्ट क्या होगा? आई लिव इन बिहार, मतलब मैं बिहार में रहता हूं, या प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इस उदाहरण को लिखिए। दूसरा हम लिखेंगे ए नीलू इज ए नॉटी गर्ल। ए नीलू इज अ नॉटी गर्ल, यानी एक नीलू जो है वो कैसी लड़की है? बदमाश लड़की है। अब यहाँ नीलू को हमने प्रॉपर नाउन बताया, हमने गर्ल सिर्फ लिखता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन सिर्फ गर्ल नहीं लिख करके हमने क्या किया है? इसका नाम बता दिया है, और नाम क्या रख दिया है? नीलू। तो आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग चलेगा। यहाँ नीलू प्रॉपर नाउन है, यह भी सेंटेंस क्या हमारा? गलत। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ए और एन का। नीलू इज अ नॉटी गर्ल। अब आप कहेंगे सर यहाँ नॉटी के पहले तो आपने लगा दिया, तो चलिए यहाँ पर गर्ल भी तो नाउन है ना, और लड़की कैसी है? बदमाश लड़की। लड़की की विशेषता क्या है? बदमाश है। और आप पढ़ें कि नाउन के साथ एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल है। तो इधर का सेंस सही है पोजीशन ऑफ आर्टिकल के अनुसार, लेकिन इधर जो आप बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी एन का प्रयोग होता नहीं है। लिखिए सरोज जी, आप भी लिखिए। आप आ जाइए, सामने आ जाइए, आपको दिखेगा स्पष्ट, या उधर भी बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, वहां से भी आपको स्पष्ट दिखेगा। तो आप लिखेंगे सारे उदाहरण, आप लिखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये फर्स्ट हमारा रूल है, नो यूज ऑफ एन। दूसरा फिर हम लोग रूल इसको देखेंगे, मिटाने वाला कहाँ है इसका? मिटाऊं? चलिए, एक रूल को हमने मिटाया, आप इसको लिख लेंगे। रूल 2 लिखिए कि प्रॉपर यूज ऑफ नो यूज ऑफ एन कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो आप देखें कि एन का प्रयोग हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग कभी भी होता नहीं है। अब अनकाउंटेबल कहते किसको है? तो आपने पढ़ा कि काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा जाता है जिसको हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम गिन सकते नहीं है। और इसके अंतर्गत अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, और कौन आता है? मटेरियल नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों की गिनती की जाती नहीं है। तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल के पहले भी एन का प्रयोग होता नहीं है। तो आप 2 नंबर रूल में लिखिए, रूल 2, कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन, अगिनती वाचक संज्ञा जो भी होगा उसके पहले भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप लिखेंगे कि ए गोल्ड लिखते हैं, ए गोल्ड इज अ मेटल, इज अ मेटल, यानी सोना जो है एक धातु है। यहाँ पे आप गोल्ड के पहले नहीं करेंगे एन का प्रयोग, क्योंकि अनकाउंटेबल है। गोल्ड को हम नहीं गिन सकते, उसे मापा जाता है, तौला जाता है, उसकी गिनती होती नहीं है, ये मटेरियल नाउन में आता है। इसीलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। सही क्या होगा? गोल्ड इज अ मेटल। कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को लिखिए, उदाहरण लिखिए। दूसरा लिखेंगे आई लाइक अ टी, मैं चाय को पसंद करता हूं। यहाँ चाय जो है अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये भी सेंटेंस क्या गलत है, इसको भी क्या बनाएंगे? आई लाइक टी। लिखिए, एकदम बच्चा वाला है पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझिए, लिखिए। फिर दिक्कत हो कमेंट करिए, कमेंट में भी आप हमको बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है, कौन सा टॉपिक को आप नहीं समझे, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे, आप कमेंट जरूर हमें करेंगे, हमारी जहां एरर नजर आएगी, जहां आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा लिखिए घी इज गुड फॉर हेल्थ, घी इज गुड फॉर हेल्थ। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे घी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, और हम इसके पहले एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लिखिए। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं चलेगा। दूसरा क्या पढ़ा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं चलेगा। तीसरा रूल आप लिखेंगे, रूल नंबर 3 में लिखेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कहाँ कहाँ ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर 3 में आप लिखिए कि एन का प्रयोग कभी भी प्लुरल नाउन के पहले नहीं होता है। लिखिए आप,
बिल्कुल आराम आराम से लिखेंगे, बिल्कुल बच्चा वाला क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। प्लुरल नाउन के पहले हम कभी भी यानी बहुवचन संज्ञा जो होगा एक से अधिक का बोध कराएगा उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं? बहुवचन संज्ञा। यानी वह संज्ञा जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए उसे प्लुरल नाउन कहते हैं। और प्लुरल नाउन के पहले कभी एन का प्रयोग होता नहीं है। आप इस बात को लिखिए, कहाँ नहीं होता है? प्लुरल नाउन के पहले कभी एन का प्रयोग होता नहीं है। प्लुरल जानेंगे कैसे? तो जिस संज्ञा के अंत में एस लगा हो या एस लगा हो वो क्या होता है? प्लुरल। कहीं कहीं ये सारे कंडीशन को फॉलो नहीं करते, कुछ ऐसे भी संज्ञा होते हैं जिसका अंतिम अक्षर एफ हो गया, एफ ई हो गया, डबल एफ हो गया। जैसे आप वाइफ लिखते हैं, आप लाइफ लिखते हैं तो अंत में एफ ई है। हाफ लिखते हैं तो इसको प्लुरल हम बनाते कैसे हैं? तो अंत में एफ या एफ ई को हटा दीजिए और उसके बदले क्या चलेगा? वी ई एस। वाइफ्स हो गया, लाइफ्स हो गया, हाफ्स हो जाएगा। कुछ ऐसे भी संज्ञा होते हैं जिसके अंतिम में क्या हो? ओ हो। ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसको प्लुरल बनाने के लिए हम ईएस लास्ट में जोड़ देते हैं। लेकिन वैसा संज्ञा जिसके अंत में सिर्फ ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो इसमें सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन है। मैं नाउन में बताऊंगा कि सिंगुलर को प्लुरल बनाया कैसे कैसे जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मली समझिए कि वैसी संज्ञा जिसके अंत में एस या ईएस हो तो वो कौन सा माना जाता है? प्लुरल। और प्लुरल नाउन के पहले भी हम कभी एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखिए सी हैज अ बुक्स। उसके पास क्या है? किताबें हैं। उसके पास क्या है? किताबें हैं। आप यहाँ बुक का प्लुरल क्या होता है? बुक्स। आप यहाँ पे सेंटेंस गलत करिए क्योंकि यहाँ पे आप बुक्स प्लुरल है और बुक्स के पहले कभी भी आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते। प्लुरल नाउन के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं चलेगा। आप इसको भी लिखें। दूसरा लिखिए ए बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ए बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट यानी लड़के क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। अब यहाँ देखिए बॉयज जो है प्लुरल नाउन है और इसके पहले हमने ए लगा दिया, बिल्कुल सेंटेंस गलत है। आप इसको सीधे सीधे लिखेंगे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट यानी लड़के जो है क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ध्यान रखेंगे कभी भी आप प्लुरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा नो यूज ऑफ एन का। ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 5। रूल 4 हमारा हो गया, रूल नंबर हम 5 को लिखेंगे कि कहां कहां फिर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लिखिए रूल नंबर 5 में एन का प्रयोग किसी भी वाक्य में अगर काइंड ऑफ लिखा हुआ हो, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, टाइप ऑफ, अगर किसी भी वाक्य में अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ अगर ये सब शब्द मिले और इसके बाद कोई नाउन हो जाए, क्या हो जाए? नाउन। यानी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए बात को? यानी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तब उस नाउन से पहले हम कभी भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप देखिए देयर आर वेराइटी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन दिस शॉप, अवेलेबल इन दिस शॉप यानी इस दुकान में बहुत सारे वैरायटी के क्या हैं? किताबें हैं। अब यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ लग गया और इसके बाद बुक्स क्या हो गया? नाउन हो गया। तो कभी भी यहाँ सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें तो दोनों कंडीशन में गलत है क्योंकि बुक्स लग गया तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि प्लुरल के पहले नहीं होता है। तो आप इसको सीधे क्या बनाएंगे? देयर आर वेराइटी ऑफ बुक अवेलेबल इन दिस शॉप यानी इस दुकान में बहुत सारे प्रकार के क्या है? बुक उपलब्ध हैं। आप लिख सकते हैं सॉर्ट ऑफ ए रेडियो। यहां भी यह सेंटेंस गलत है क्योंकि रेडियो नाउन है और सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई, मैं बोला हूं अभी लिखा है कॉन्सेप्ट में कि अगर सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले एन का प्रयोग हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे।
दूसरा लिख सकते हैं काइंड ऑफ ड्रेस, काइंड ऑफ ए ड्रेस, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ड्रेस नाउन है, काइंड ऑफ है सेंटेंस गलत है। आप जब भी लिखेंगे तो काइंड ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पांचवा हमारा कॉन्सेप्ट था, इसको लिखिए। छठा आप लिखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, वेराइटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद नाउन आए तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम किसी भी शर्त पे नहीं करेंगे। ये नो यूज ऑफ आर्टिकल एन का कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 6 आप लिखिए और लिखिए कि फूड आइटम्स, फूड आइटम्स यानी फूड आइटम्स के नाम के पहले हम कभी भी, फूड आइटम्स यानी नेम्स ऑफ मील यानी भोजन के नाम, नेम्स ऑफ मिल्स यानी भोजन के नाम के पहले आप आर्टिकल में एन का प्रयोग नहीं कर सकते। छठा कॉन्सेप्ट लिखिए, फूड आइटम्स के नाम के पहले हम कभी भी एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे गिव मी ए ब्रेकफास्ट, गिव मी ए ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या है बताइए, ब्रेकफास्ट क्या है? क्या नाम नहीं? फूड आइटम्स का नाम नहीं, नेम्स ऑफ मिल्स नहीं है, नेम ऑफ मिल्स है और इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधे क्या लिखेंगे सरोज कुमार? गिव मी ब्रेकफास्ट। ऐसे आप देखते हैं बोला भी जाता है तो गिव मी ब्रेकफास्ट का यूज होता नहीं है। नेम ऑफ मिल है और नेम ऑफ मिल जो है उसके पहले आप कभी भी एन का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा लिखिए बिफोर ए लंच, मैं शॉर्ट सेंटेंस ले रहा हूं, बिफोर ए लंच। अब देखिए यहाँ पर यह भी सेंटेंस गलत है क्योंकि आप देखिए लंच एक नेम ऑफ मिल्स है और इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते, कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे नेम ऑफ मिल्स के पहले। आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर। अब देखिए हमने लिखा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ डिनर है, नेम ऑफ मिल है और इसके पहले एन का प्रयोग नहीं है। तो कभी भी नेम ऑफ मिल्स फूड आइटम्स के नाम के पहले आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा छठा कंसेप्ट कहता है नो यूज ऑफ एन। हम इसमें बता रहे हैं आपको वीडियो में। फिर भी अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट्स को, किसी भाई को, किसी अपने को कि अगर इसमें कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया तो आप पर्सनली मुझे कमेंट करेंगे, हम उसको बेहतरीन ढंग से आपको डील करके बताएंगे, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि यहाँ पे सीखना है, यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ पढ़ना नहीं, यहाँ सीखना है ताकि आप दूसरे को समझा सके, आप दूसरे को पढ़ा सके। ठीक है, तो छठा कॉन्सेप्ट में हमने लिखा कि फूड आइटम्स के नाम के पहले कभी एन का प्रयोग होता नहीं है। सातवां चलेंगे, सातवां रूल देखिए क्या कहता है। ये छोटा पॉइंट है, अब छोटा छोटा पॉइंट है, इसके बाद हम लोग इसका टेस्ट भी लेंगे, पूरा का पूरा टेस्ट चलेगा। आप टेस्ट का क्वेश्चन भी बनाएंगे, मुझे आंसर भी कमेंट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कहां तक सही है, जिसमें कॉमन एरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, टिक मार्क होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो पूरा का पूरा आपके आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को जितना आपने पढ़ा है 6 वीडियो में, सबका सब क्या होगा क्लियर। और कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा, चाहे सीटेट का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एफकैट का हो, कोई भी एसएससी लेवल में कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्स हो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे हम जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तब। इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लिखा जाए और लिखिए कि यदि किसी वाक्य में पोस्ट ऑफ, किसी वाक्य में क्या रहे, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, किसी भी वाक्य में अगर आपको रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ लिखा, जॉब ऑफ इत्यादि के बाद कोई नाउन आएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग एन का नहीं करेंगे। लिखिए किसी भी वाक्य में पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे द पोस्ट ऑफ ए डीएसपी। अब देखिए यहाँ पर डीएसपी का पोस्ट होता है, ये एक नाउन है और सेंटेंस में मेरा कहता है कि पोस्ट ऑफ रहे, रैंक ऑफ रहे, टाइटल ऑफ रहे, पोजीशन ऑफ रहे, जॉब ऑफ के बाद अगर नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग एन का होता नहीं है। तो यहाँ पे गलत है क्योंकि डीएसपी एक नाउन है, तो हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफ डीएसपी। सीधे क्या लिखेंगे, द पोस्ट ऑफ डीएसपी। हम लिखेंगे द टाइटल ऑफ नेताजी, द टाइटल ऑफ नेताजी। अब नेताजी किसको कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस को। देखिए टाइटल ऑफ है, ये नाउन है, इसके पहले हमने कोई यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं किया। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है।
तो किसी भी वाक्य में जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा तो उस नाउन से पहले हम कभी भी ये एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा लिखिए, द पोजीशन ऑफ ए प्यून, द पोजीशन ऑफ प्यून। अब यहाँ प्यून मतलब होता है चपरासी, देखिए ये नाउन है, और पोजीशन ऑफ है, पोजीशन ऑफ के बाद नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल लगा है क्या? एन का प्रयोग नहीं है, सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है। तो कहीं भी आपको पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आपको नाउन नजर आए, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द जॉब ऑफ क्लर्क, द जॉब ऑफ क्लर्क, क्लर्क यहाँ नाउन है और यहाँ जॉब ऑफ है, आप इसके साथ कभी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। 7 कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है, आप इसको लिखिए, फिर हम 8वां कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अब तक तो कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है ना? आप लोग सीखेंगे, लिखेंगे नहीं, कोई भी नहीं सीखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा, सब सीखेगा। किन्हीं को कोई दिक्कत हो, किन्हीं फ्रेंड्स को दिक्कत हो, जो हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट है, हम सबकी समस्या को दूर करेंगे। आप भी हमारा मार्गदर्शन करिए और हम आपके मार्गदर्शन के लिए क्या है, तैयार हैं। अगर मैं फ्री में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, फ्री में आपको क्लासेस देने का वादा किया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज 8 दिन मेरे वीडियो के हो गए और मात्र 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया। क्या हमारे पूरे बिहार में 500 लोग ही हैं? एक गांव में 500 से ज़्यादा लोग होता है, एक बस्ती में ज़्यादा होता है, और आप लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं बोला हूं कि 22 में, पूरा 2022 में आपके लिए पूरी वीडियो फ्री जाएगी। आप पूरा पढ़ाई करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। जैसे ही नवंबर आएगा हम लिटरेचर का भी वीडियो डालना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएँ और प्रिंस इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कम से कम इस संडे तक 1000 सब्सक्राइबर हो ही जाना चाहिए, वरना फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। सब आपके हाथ में है, आप हमें जरूर कोऑपरेट करें, हम आपके कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। चलिए 8वां कॉन्सेप्ट लिखिए कि एन का प्रयोग कभी भी सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यानी आपको मैंने पोजीशन ऑफ आर्टिकल में ही पढ़ाया है कि नाउन के साथ एडजेक्टिव रहे तो हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखिए, लिख लिए, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल में एन का प्रयोग होता नहीं है। आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल में भी मैंने इस बात को बताया था। जैसे आप देखिए, मैं लिखता हूं सी इज ए गर्ल, अभी आप लिखेंगे नहीं, सी इज ए गर्ल, यहां पर हम नाउन के पहले ए का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल सही है। ये भी कॉन्सेप्ट सही है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि यहां पर नाउन है गर्ल, और इस नाउन की विशेषता क्या है, क्यों कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो आपको हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ाए हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। यानी एन का प्रयोग आप सिर्फ एडजेक्टिव से पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारा सही है, आप इसको भी लिखेंगे, लेकिन आप इस बात को नहीं लिखेंगे कि सी इज अ ब्यूटीफुल, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं है, तो यहां पर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट, ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। वह ईमानदार है, कौन ईमानदार है, वहां पे नाउन नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले सिर्फ हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ नाउन होना चाहिए, और नाउन नहीं रहेगा तब तक हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 7वां कॉन्सेप्ट क्या मिला, 8वां है ना ये, 8वां कॉन्सेप्ट क्या मिला कि हमें कभी भी एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव से पहले नहीं करना है। आप लिखिए इस बात को, जब भी लिखेंगे एडजेक्टिव के साथ नाउन होना ही चाहिए, नाउन नहीं रहेगा हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लिया इसको, चलिए नेक्स्ट लिखिए, 9 नंबर लिखिए कि यदि किसी भी वाक्य में, आप लिखिए, यदि किसी भी वाक्य में पोसेसिव एडजेक्टिव आए। अब पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बतलाऊंगा, चूंकि एडजेक्टिव जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अधिकारवाचक विशेषण होता है, ये क्या होता है, अधिकारवाचक विशेषण।
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अब विशेषण होता क्या है। विशेषण भी नाउन से ही रिलेटेड है। विशेषण वह शब्द होता है कि जो किसी संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है। और ये विशेषण जो होते हैं उसके भी कई प्रकार हैं, लगभग 9 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे आप बोलते हैं दिस इज पेन, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज पेन का मतलब क्या हुआ? आप लोग जोर से बोलिए, क्या हुआ? यह एक कलम है। कलम किसका है मालूम है क्या? पता चल रहा है क्या? लेकिन जैसे ही बोलेंगे दिस इज माई पेन, कलम किसका है? मेरा। माई जो है वो अधिकार का बोध करा दिया हमसे इस पेन के साथ। दिस इज योर पेन, कलम किसका है? तुम्हारा। दिस इज हिज पेन, कलम किसका है? उसका। दिस इज हर पेन, कलम किसका है? उसकी। तो माई, आवर, अस, हिज, हर, इट्स, ये सब जो होते हैं ये पोसेसिव केस होते हैं। और पोसेसिव केस ही पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन हो गया? माई हो गया, आवर हो गया, अस हो गया, हिज, हर, इट्स, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो फिर उस नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप लिखिए माई ए शर्ट इज न्यू, माई ए शर्ट इज न्यू, मेरा जो कुर्ता है वो कैसा है? नया है। अब देखिए माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद शर्ट क्या है? नाउन है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर शर्ट नाउन है तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या बनेगा बतलाइए? माई शर्ट इज न्यू, मेरा जो कुर्ता है क्या है? नया है। आवर ए कंट्री इज इंडिया, आवर ए कंट्री इज इंडिया, हमारा जो देश है वो क्या है? भारत है। आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है, इसके पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया। सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अनुसार ये सेंटेंस फॉलो होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे? आवर कंट्री इज इंडिया। क्या लिखेंगे बाबू? आवर कंट्री इज इंडिया। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले अगर आप पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो भी हम उस नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं कर सकते। समझे इस कंसेप्ट को? चलिए 9वां नंबर कंसेप्ट लिखा जाए। बिल्कुल आसान समझेंगे, आसान एकदम रूल में समझेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे मेरे वीडियो में, कहां आपको समझ में नहीं आया मैं उसको समझाऊंगा। आप लिखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में मैंने कहा था 9 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, क्या कहेंगे इसको? संकेतवाचक विशेषण हिंदी में कहेंगे और संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। क्या होता है संकेतवाचक विशेषण? तो मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव हमेशा या तो नाउन के लिए काम करता है या तो प्रोनाउन के लिए, क्योंकि विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है। तो यहां भी तो वही बात है ना। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के संकेत, दिशा या इशारा का बोध कराता हो। एन एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे कहते हैं कि यह दीवार है, इशारा कर रहे हैं ना, दीवार उधर है तो इशारा कर रहे हैं, दिस इज अ वॉल। यह एक पंखा है, दिस इज अ फैन। वह पेड़ है, दैट इज अ ट्री। तो आप नाउन को प्रोनाउन को डिनोट करने के लिए, डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए जिस प्रोनाउन का, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे उसको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है दिस, दैट, दिज, दोज, सच और द सेम। ये जो आते हैं ये सारे के सारे जो उदाहरण है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस है, दैट है, दिज है, दोज है, सच है और द सेम है। अगर इसके बाद कोई नाउन आए तो उस नाउन से पहले हम कभी भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिस इज, लिखिए दिस ए हाउस इज माइन, यह जो घर है वो किसका है? मेरा है। अब देखिए दिस ए हाउस, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हाउस इसके बाद नाउन है। तो मैंने कहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी अगर कोई नाउन रहे तो उस नाउन से पहले एन का प्रयोग किया नहीं जाता है। गलत है। आप सही क्या बनाएंगे? दिस हाउस इज माइन, यह घर किसका है? मेरा है। लिखिए दैट बुक इज योर्स,
यह जो किताब है वो किसका है? आपका है। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, डेट डिमोन्स्ट्रेटिव है, इसके बाद नाउन भी है, लेकिन इस नाउन से पहले कोई आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आए तो उस नाउन से पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और लास्ट आप पढ़ेंगे एक और है, बस उसके बाद हमारा आज का सेशन समाप्त होगा। फिर हम कल के क्लास में मिलेंगे नाउन के साथ। लास्ट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टि मतलब होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस का बोध कराता है। नाउन या प्रोनाउन के, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद भी अगर कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ईच आता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, एटीसी। यानी ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, एवरी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ईच ए पेन इज न्यू, ईच अ पेन इज न्यू, यानी सभी कलम क्या है? प्रत्येक कलम क्या है? नया है। ईच के साथ पेन एक नाउन आ गया और ईच कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होता नहीं है। तो सही क्या बनेगा इसका बाबू? ईच पेन इज न्यू, ईच पेन इज न्यू, यानी प्रत्येक कलम क्या है? नया है। एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट, एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। आप देखिए कि यहाँ भी एवरी के बाद, यहाँ भी एवरी के बाद गर्ल नाउन है, लेकिन इसके पहले क्या है? एन का प्रयोग नहीं है। तो आप आइदर रूम इज, आइदर रूम इज न्यू, यानी दो में से आइदर का प्रयोग हमेशा दो से में से एक के अर्थ में किया जाता है। ये पॉजिटिव सेंस है, तो इसके साथ में नाउन है, इसके पहले हमने एन का प्रयोग नहीं किया। ये सेंटेंस में बिल्कुल क्या है? सही है। लिख लीजिए। तो ये था आज हमारा नो यूज ऑफ एन। क्या था? नो यूज ऑफ एन। आज आपका आर्टिकल का 5 पार्ट्स में मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया, आपको पूरी तरह से बताया आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, आर्टिकल में पोजीशन ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल। हर तरह से मैंने आर्टिकल को समझाने का प्रयास किया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक में आप सारे वीडियोस को देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार मैं कर रहा हूं कि मैंने नया शुरुआत किया है आप लोगों के भरोसे पर। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने सुना भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है मेरे भाई, मेरे मित्र, कि जो इंसान को जीरो से हीरो बना देता है। मेरा भी शौक है कि मैं आपके लिए काम करूं, तो बस एक बार तो आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ना करेंगे तो जबरदस्ती हम करवा के रहेंगे, क्योंकि आप मेरे अपने हैं और आपका अधिकार है मुझे कोऑपरेट करने का। मैं भी अपने कर्तव्य में आपको कोऑपरेट करूंगा। पूरा निःशुल्क चलता रहेगा सेशन। आप लोग प्लीज प्रिंस इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक सप्ताह के अंदर 10,000 कम से कम बढ़ाने का प्रयास करेंगे सब्सक्राइबर को, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम भी आपके साथ आगे बेहतरीन ढंग से बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग आ जाइए सामने।